है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल हमको देखने मिलेंगे, ए स्क्वायर या ये भी या ए क्यू कुछ भी हो सकता है। एक और ये है अलग कि यदि ए बराबर हो तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो मैं दोनों सवालों को इसमें लूँगा और 2 सवाल और एक्स्ट्रा उनको भी कराऊंगा। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले इसका मान निकालेंगे। ठीक है, आप सही बच्चे इसमें से नोट कर लें, तो कॉपी पर नोट कर रहा हूँ। ए बराबर बेटा ए बराबर कितना दिया है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, मान निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारा सवाल। चलिए यार, तो बेटा इस सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आव्यूह दिया है हमको ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए में 5 का गुणा चाहिए और आई में 6 का गुणा चाहिए। तो पहले आई सभी बच्चे सीख ले, आई कैसे निकालते हैं, आई की यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आई इसके हिसाब से ही निकाली जाती है, कितने बाई कितने का आव्यूह हमें दिया है। पता है 1 2 3 पंक्ति हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसी प्रकार की हम आई बनाते हैं और आई कहते हैं जिसके विकट जो होते हैं वो एक एक होते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये विकट जो होता है वो एक एक हो जाता है, ये हमारा आई हो जाता है। ठीक है, इसमें 6 का गुणा करके रखेंगे और 6i की हमको ज़रूरत है। तो बेटा 6 का गुणा करेंगे तो पूरे सभी एलिमेंटों में 6 का गुणा होगा। 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये हमारा 6i निकल के आ गया। ठीक, अब ए में भी 5 का गुणा कर लें, क्योंकि हमको 5 ए की ज़रूरत है। ए हमको पता ये रहा, इसमें मैं गुणा कर लूँ 5 का, तो मैं 5 ए अलग निकाल के रख रहा हूँ बेटा। बस सभी की वैल्यू निकालनी है बस केवल, और वैल्यू लगा देनी है। 5 का गुणा करूँगा इसमें लड़के तो 5 दूनी 10, सभी में करना है। इसका 0 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 ती 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 का 0 में 0, ये हमने 5 ए की वैल्यू निकाल ली। अब केवल एक वैल्यू रह गई है किसकी, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए का ए में गुणा करके। ये सही बच्चे जानते हैं कि ए हमारे पास है, तो हम ए का ए में गुणा करें तो हम ए स्क्वायर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणा ए, तो हम लिखेंगे ए और यहाँ भी डॉट ए। तो ए की वैल्यू हमको पता है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। फिर यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि ए एक जैसा ही है। अब बेटा गुणा में बड़ी परेशानी आती है बच्चों को, गुणा नहीं जानते हैं बच्चे, बस मेन चीज़ ये है, हम इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ये क्या है, ए स्क्वायर। गुणा में सही बच्चे बिल्कुल बारीकी से समझें क्या करना पड़ता है हमको गुणा में, कि जो पंक्ति है, पंक्ति गुणा कॉलम हमको करना पड़ता है। पंक्ति गुणा कॉलम, ये वाली जो पंक्ति है वो पहले इस कॉलम में गुणा करेगा, फिर यही पंक्ति इसमें गुणा करेगी, फिर यही पंक्ति इसमें गुणा करेगी। तो मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। पहली पंक्ति देखें, ये वाली पंक्ति पहले एक पंक्ति को सभी कॉलम में गुणा करेंगे और ऐसा करेंगे कि पहला इस, जैसे इसको भूल जाएंगे फिलहाल, ठीक है, और पहली पंक्ति पर ही ध्यान देंगे और पहले कॉलम पर ध्यान देंगे कि 2 का 2 में, फिर 0 का 2 में और 1 का 1 में। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं, इनको बिल्कुल बंद रखेंगे फिलहाल, ये नहीं है। तो इसका 2 दूनी 4, बीच में इसमें बेटा प्लस होता है, याद रखेंगे। 0 का करेंगे 2 में तो 0 और 1 का करेंगे 1 में तो 1। ये अभी हमारा एक कॉलम सिल्टा है। अब इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम पर आए तो कॉलम बदल लेंगे। यहाँ मैं कॉलम बदल रहा हूँ, चलो ये तो पहला कॉलम हुआ, हमें दूसरे कॉलम पर आ गया। 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 1 का 1 में -1। मैंने इस वाली पंक्ति का दूसरे कॉलम में भी कर लिया। अब पंक्ति यही है,
कॉलम ये बदल गया। अभी देखो पंक्ति यही चल रही है लेकिन कॉलम में तीसरे पर आ गया। 2 एकन 2 और 0 का 3 में करेंगे तो बेटा 0 और 1 का 0 में करेंगे तो 0। अभी बच्चों की समझ में कम आया है क्या मतलब रहा कि ये जो है पहली पंक्ति तीनों कॉलमों में क्लियर गुणा कर गई। अब दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, फिर दोबारा इसी प्रकार चलाएंगे और पंक्ति में बदल लाऊंगा। तो पंक्ति पहली कंप्लीट हो गई, दूसरी पंक्ति आ गई, उसी प्रकार इस वाली पंक्ति का तीनों कॉलमों में होगा। ठीक है, 2 का 2 में 2 दूनी 4, 1 का 2 में 2 एकन 2, 3 का 1 में 3 एकन 3, इसका इसमें हो गया। अभी पंक्ति दूसरी ही है लेकिन कॉलम दूसरा आ गया तो यहाँ आ जाऊँगा। 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 3 का 1 में -3, इसका इसमें करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 3 एकन 3, तो इस 3 का 1 में हुआ। अब इस 3 का इसमें करेंगे तो 0, यानी मेरी दूसरी पंक्ति भी क्लियर कर गई तीनों कॉलमों में। अब तीसरी लास्ट जो पंक्ति है उसका भी तीनों कॉलमों में मुझे गुणा करना है। पहली पंक्ति मतलब इस वाली पंक्ति का तीसरी वाली पंक्ति का पहले कॉलम में 2 एकन 2, -1 का 2 में करेंगे तो -2, 0 का 1 में करेंगे तो 0, इस वाली का इसमें करेंगे तो 1 का 0 में बेटा 0, -1 का 1 में करेंगे तो -1 और 0 का इसमें करेंगे तो ये 0, चाहे प्लस का 0 लिखना चाहे माइनस का 0 लिखना, ये क्लियर यहाँ तक। अब इसका इसमें करेंगे तो 1 एकन 1, -1 का 3 में करेंगे तो -3 और 0 का 0 में करेंगे तो 0। ये हमारा पूरा गुणा कंप्लीट होता हुआ। अब केवल आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, मैं जोड़ घटाव करके आपको दिखाऊँ क्या बचेगा बेटा ऊपर। ये हमारा a² निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आ रहा है, a²। चलो ये का हमने a में गुणा कर दिया। 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 4 9, 2 में से 2 गया 0 और ये 0 0। ठीक, ये माइनस का 1 बचा, चूँकि 0 से कोई मतलब -1, ये माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, 2 बचा केवल, 3 और 2 5 -2। ये हमारा a² क्लियर। अब a² हमारे पास है और हमारे पास ये भी सभी वैल्यू हैं। ये सभी वैल्यू आपको दिख रही होंगी, ये हमारे पास सभी वैल्यू हैं। अब यहाँ मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, तो इसका हमको क्या निकालना है, मान। इसका मान निकालना है तो बेटा यहाँ मैं कर रहा हूँ, इतनी बीच में देखें हो जाएगा। हम मान निकालेंगे a² -5a और प्लस के 6i। बहुत सरल सवाल होते हैं, केवल जोड़ घटाओ। इसका मान निकालना है तो बराबर यहाँ वैल्यू लगा रहा हूँ। पहले a² की वैल्यू तो मैं a² निकाल चुका हूँ, -5a की वैल्यू 5a भी मैं निकाल चुका हूँ और प्लस 6i की वैल्यू 6i भी मैं निकाल चुका हूँ। कोई परेशानी नहीं होगी किसी बच्चे को। वैल्यू लगाएं a² का मान ये रहा। ठीक है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। 5 की वैल्यू ये रही ऊपर। ठीक है, 10। सही बच्चे बारीकी से समझा क्या करना है। बस गुणा में परेशानी आती, सही बच्चों को ध्यान रखें। जो बच्चा गुणा नहीं सीखा हमेशा गुणा में गलती करेगा, ये मैं फिर वह कह रहा हूँ। 6i हो रहा। ठीक, ये हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी। अब केवल आपको जोड़ घटाव करना है। अब बच्चे बोलेंगे पहले क्या करें, अरे पहले घटाव लग रहा है तो इसमें से इसको घटाएं। पहले देखो जोड़ घटाव भी आप सीख जाएंगे। 2 नंबर में स्पेशल जोड़ घटाव भी आता है आप व्यू का। ए दे दिया, बी दे दिया, a+b पूछे या a-b पूछे, तो जैसा दिया इस प्रकार घटाते जाते हैं बेटा। जैसे इसमें से हम इसको घटाएं, 5 में से ये 10 घटाना है। 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 बचेगा। क्लियर। -1 में से इसको घटाएंगे तो -1 ही बचेगा। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। सीधे सीधे घटा रहा हूँ। 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचा। -2 और -5 करूँगा तो -7 हो जाएगा क्या। क्लियर। -2 -5, 5 -15 तो -10 बचेगा। ठीक। 0 -5, बच्चे 0 बोल देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। 0 -5 तो -5 बचेगा। -1 और -5, -1 बताऊं करके, -1 और माइनस घटाऊंगा और माइनस का पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बचेगा 4। विशेष ध्यान दें। ठीक है, -1 और ये कर दिया और -2 में से इसको हटाऊं तो -2 ही बचेगा। ये कंप्लीट हो गया। प्लस लगाकर इधर भी जो दिया है उसको नोट करें। 6
600। बस इसमें केवल जोड़ घटाव गुणा होता है और कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे करना जानते हैं इन चीज़ों को, जोड़ घटाव गुणा। ये नहीं कह रहा हूँ सवाल करना जानते हैं, लेकिन जोड़ घटाव गुणा है केवल। अब प्लस कर दें, ये हमारा आंसर होगा। प्लस करेंगे बेटा, -5 में इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 1 बचेगा क्या? -1 में इसको जोड़ेंगे तो -1 ही बचेगा। -3 में इसको जोड़ेंगे तो -3 ही बचेगा। -1 में इसको प्लस करेंगे तो -1। -7 को इसमें प्लस करेंगे तो -1। -10 को इसमें प्लस करेंगे तो -10। -5 को इसमें प्लस करेंगे तो -5। 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, और -2 + 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये हमारा जो उत्तर है, ये हमारा आंसर आता हुआ। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये इसका केवल इतना सा सवाल जो आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा गया है, केवल जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, और आगे देखेंगे अगला सवाल। दिखाएं इधर, तो ये सवाल कंप्लीट होता हुआ हमने ये वाला सवाल कंप्लीट करा दिया है, ये वाला। अब ये वाला सवाल आता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, इसमें सिद्ध करना है। वही खेल खेलना है। AQ यानी 3 बार गुणा है, अब की बार थोड़ा बड़ा बनेगा। A² उसमें 6 का गुणा, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी मैं नोट कर रहा हूँ। सही बच्चे ध्यान से समझें। अगला सवाल, जो सवाल है उसका ध्यान से समझें। क्या सवाल है? सवाल ये दिया है, यदि A बराबर हमको क्या दिया है? 102.1.203। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? EQ -6A² + 7A + 2I बराबर 0। इतना बड़ा हमको मैटर सिद्ध करना है। ये सिद्ध करके लाना है, इसका कोई आंसर नहीं होगा, केवल प्रूफ करना है। तो ये उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले आई की ज़रूरत है। आई यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या आई आएगा। पहले एक काम करें, चाहे आई लिख लें। आई मैंने लिखा 100.010.001, और इसमें कितने का गुणा कर दें? 2 का। तो 2I हमको चाहिए। 200.020.002, ये 2I। क्लियर। ए में 7 का गुणा कर दें, 7 A की वैल्यू भी निकाल लें। ये हमारे पास है, उसमें 7 का गुणा करके लिख दें। ये 7 × 7 0, 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 × 7 7 दूनी 14, 0 7 21। 7A की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब A² की वैल्यू निकालनी है अभी बेटा। तो पहले A² कैसे निकालते हैं, सही बच्चे जानते हैं क्या? अभी सिखाया था। A² जो निकालेंगे वो A का A में गुणा करना पड़ेगा। तो पहले A, इसके तरीके भी होते हैं, इसके शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीकों से नहीं करना है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। जो बच्चा शॉर्टकट तरीका अपनाएगा और जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा। समझ में आई बात? वो कभी सीख नहीं पाएगा। बहुत सारे बिजार चल रहे हैं, बिजार नहीं, बिजार, मैथ बिजार मतलब जादूगर। वो शॉर्टकट तरीके बताएंगे, ऐसे गिनना ऐसे गिनना, कुछ मैथ नहीं सिखाएंगे वो आपको, असलियत में सीख है। ठीक है, तो बेटा गुणा करें। सही बच्चे इसी प्रकार से गुणा करने हैं। देखें किस प्रकार गुणा करना है, सभी जानते हैं। पंक्ति गुणा कॉलम। गलती करेंगे, देखें आप, मैं पूछूंगा पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, तो पहला पहले के साथ ऐसे 1 का 1 में 1, 0 का इसमें करेंगे तो 0, 2 का 2 दूनी 4। अभी केवल पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हुआ है, इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम पर आया, नहीं यहाँ पर आया दूसरे कॉलम में। 0 1 का 0 में प्लस 0 का 2 में 0 प्लस 0, क्योंकि ये 2 है लेकिन यहाँ 0। अब इसका इसमें आए 2, दूसरे के साथ बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें कर दिया, फिर इसी का इसमें करते हैं। बहुत बड़ी गलती। 1 केवल 1 के साथ होगा, 2 3 6।
पहली पंक्ति का तीनों कॉलम सिल्ट गए। अब दूसरी पंक्ति आ गई, हमने पंक्ति चेंज करी। 0 का इसमें 0, 2 का 0 में 0, देखते रहें। 1 का 2 में 0 का इसमें 0, 2 का 2 में 2 दूनी 4, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 2 का 1 में 2 1 2 और 1 का 3 में 3। दूसरी पंक्ति सिल्ट गई। तीसरी पंक्ति आई, इसमें पहले कॉलम में 2 1 0 प्लस 3 दूनी 6, 2 का 0 में 0 0 0, तो इस 3 का इसमें 0। इसका इसमें आया 2 दूनी 0 प्लस 3 तुरका 9। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार लिखा 4 और 1 5, 0 6 2 8, 6 2 8, 2 4 3 2 5, 6 2 8, 0 9 और 4। ये किसकी वैल्यू आई है? ए स्क्वायर की। यहाँ लगे याद हमको ए क्यू निकालना है। ए क्यू, इसका मतलब एक बार और एक गुणा हो जाएगा इसमें, तो ए क्यू आएगा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर ए क्यू की वैल्यू बात करूँ, मैं यहाँ निकालूँ अगर ए क्यू की बात करूँ, तो आप जानते ए का गुणा ए स्क्वायर में करना पड़ेगा क्या, तभी तो ए क्यू आएगा। ठीक है, तो पहले ए भी लिख लें और यहाँ ए स्क्वायर लिख लें। क्लियर? ए कितना था? ये तो यही था, हमको पता ही है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और जो ए स्क्वायर है वो ये रहा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। थोड़ा गुणा बड़ा बनेगा भाई, पुराने तरीके से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या निकालना है? ए क्यू। बोले बेटा ये क्या होगा? पहली पंक्ति का पहला कॉलम, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आप ध्यान रखें कहीं गलती ना हो जाए। 1 का 5 में 5, 0 का 2 में 0 और 8 दूनी 16, 0 प्लस 0 प्लस 0, 8 1 8 प्लस 0 प्लस 13 दूनी 26। इसका इसमें लूँगा तो 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 8 1 8, 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0। क्लियर? 0 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 13 1 13। इस पर आए 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24। बच्चे कन्फ्यूजन में रह रहे हैं किसका किस में कर रहे हैं। इसका भी इसमें उठाएं और एक एक के साथ उठाएं, ऐसे दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 0 0 0। ठीक है, इसका इसमें लेंगे 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 13 3 39। अब केवल आप कैलकुलेट करके लिख रहे हो। हाँ बेटा जी, कितना हो गया? 16 और 5 21, 0 26 और 8 8 और 4 8, 13 और 10 23, 24 और 10 34, 0 55। ये हमारा ए क्यू की वैल्यू आई। इसकी आई ए क्यू। अब केवल आपको यहाँ वैल्यू लगानी है सभी की, और ये कट पिट कर कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा? 0। तो एक और पेज दें लड़के, इसको यहाँ मैं मान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी मान सभी को पता ही है किस प्रकार हम कर रहे हैं। इससे आप जोड़ घटाव गुणा सीख रहे हैं। हाँ, उसका तो कर लेंगे। जैसे ए क्यू तो सीधा सीधा है, यहाँ ए स्क्वायर है, उसमें आगे क्या लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है, तो 6 का गुणा कर लें। ए स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, तो यही कर लूँ मैं। ठीक है, 6 ए स्क्वायर कर लूँ। अगर मैं 6 ए स्क्वायर करूँगा तो इसमें 6 का गुणा कर दें, बिल्कुल सही। 6 पंजे 30, 0 और 8 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 8 6 48, 0 और 13 पंजे 65, 13 6 78। क्लियर? 6 स्क्वायर निकल आया, तो ए स्क्वायर में 6 का गुणा कर दिया। अब केवल यहाँ जो मान लगाने हैं हमको, यहाँ पर इसके केवल वैल्यू देखकर आप लगा सकते हैं। देखें ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए और प्लस 2i। इसको केवल हम सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लगाएं बेटा मान ए
ए क्यू कहाँ है, ये रहा, ठीक है, मान लगा रहा हूँ ए क्यू का, ए क्यू माइनस 6a² यहाँ लगाऊंगा, प्लस 7a यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, और प्लस के 2i यहाँ लगाऊंगा, कोई परेशानी, ठीक है लड़के। ए क्यू पहले, ए क्यू का मान 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, बस केवल जोड़ घटाओ है और कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाओ से क्लियर करें। 6a² का मान, 6a² का मान ये रहा, सभी को दिखाई दे रहा है, 6a² का मान ये रहा, इसको डायरेक्ट लगाऊं, 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी थी, 7a, 7a कहाँ है, हमको दिख रहा है 7a ये रहा, 7a ये रहा, ठीक है। 7, 0, 14 में डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ से देखें, लगाएं, 7, 0, 0, 14, 7, 14, 0, 21, इसकी वैल्यू और निकालनी है, इसकी 2i की वैल्यू ये रखी है, ठीक है, 2i की वैल्यू यही है, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब केवल आप लोगों को ये केवल जोड़ घटाव करना है और ये हमारा सॉल्यूशन होकर कितना आ जाएगा, 0। अब जोड़ घटाव करें बेटा, केवल जोड़ घटाओ है, यहाँ घटा दें सीधे, घटाएं सीधे, एक घटाओ इसमें आ जाएगा घट के, प्लस इसको जोड़ के लिख दूं क्या, फायदा हो जाएगा, इसको डायरेक्ट जोड़ दूं, इसमें से इसको घटा दूं, कैसे भी करना है। 21 में से 30 गया तो माइनस का 9, क्लियर। 0 में से 0 गया तो 0। 34 में से 48 घटाना है, कितना बचेगा, या 48 में से 34 घटा दें, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, बिल्कुल। 12 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 24 घटाएंगे, माइनस के, 23 में से 30 घटाएंगे, देखते रहें केवल जोड़, 34 में से 48 घटाएंगे, अभी घटाया था, कितना आ रहा था, माइनस का, 0 में से 0, 0, 55 में से 78 घटा दें, 78 में से 55 घटा दें तो कितना आएगा, 23, 23, माइनस का, इधर जोड़ दें, 7 और 2, 0, 0, 14 और 0, 0, 0, 14 और 2, 7 और 0, अब आप इसको जोड़ें, चो प्लस का निशान लगा हुआ है, जोड़ें, -9 और 9 जोड़ूंगा भाई, -9 और प्लस के 9 होंगे तो 0 हो जाएगा, 0, 0, 0, -14 ये भी 0, यानी हमको ये पता चल रहा है, आप करके देख सकते हैं, ये पूरा क्या बनेगा, 0। इसको हम कह सकते हैं क्या हो गया, ये पूरा 0 वाल्यू बना, तो ये हमारा सिद्ध होता हुआ, तो हम इसको लिख देंगे, AQ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर क्या है, 0। ये प्रूव कर चुके। ये 5 नंबर का सवाल, केवल जोड़ घटाओ, केवल सभी सवालों में क्या है, जोड़ घटाओ। तो एक सवाल और बता रहा हूँ मैं, जो 8 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल इसको ही बताएंगे, इसमें भी AQ है, ये सवाल है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। संख्या सब बोइए, मैं प्री बोर्ड के पेपर में से मैं ले रहा हूँ, ये पेपर है बेटा ये वाला, ए बराबर ये दिया, देन सो दैट ये बराबर 0, ठीक है। सवाल थोड़ा वही जोड़ घटाओ गुणा है, तरीका आना चाहिए, आप लोग नो मान के चलें कि आप जो आबू के जो सवाल हैं उसमें आप जोड़ घटाओ गुणा पूरा चैप्टर सीख चुके हैं, जोड़ घटाओ गुणा, इनके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको करें, ये सवाल है, हमको ये प्रूफ करना है, सेम सवाल है ऐसा ही, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सेम सवाल है, ये सवाल है दर्शाइए, वो एक ही बात है, हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर रहा हूँ, केवल वही जोड़ घटाओ गुणा, हर बार जोड़ घटाओ गुणा, और कुछ नहीं है। ए बराबर 1, 3, 4, थोड़ा जल्दी करना सीखें गुणा, तो गुणा में देर लगेगा बेटा, इसमें भी AQ आ रहा है, और AQ का मतलब 3 बार हमको गुणा करना पड़ेगा, बस दिखाना क्या है,
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। बढ़िया सवाल, बस कैलकुलेशन बड़ी है और कोई नहीं है। ये 8 नंबर का पेपर में पूछा गया है, आपके सामने दिख रहा होगा, प्री बोर्ड में भी है और बोर्ड में भी है। क्लियर? ठीक। तो बेटा आप कैसे करेंगे, तरीके पर आए लड़के, किस पर आए, तरीके पर करें। पहले हमको आई भी निकाल के रख लें। आई कितनी है लड़के, 40 है। आई निकाल के 40 का गुणा भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसका गुणा कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट 40 का। तो यहाँ 40 0 0 0 40 0 0 0 40 40 आई निकाल लिया। इतना सभी बच्चे जानते हैं। ए में 23 का गुणा यानी 23 ए भी निकाल ले रहा हूँ बेटा, यानी ए हमारे पास है, उसमें कितने का गुणा कर दूँ, 23 का। यहाँ देखें 23 एकन 23, 23 दूनी 40, 23 × 69, पढ़ा नहीं याद है, 23 × 69, 23 दूनी 40, 23 एकन 23, 23 चौके नहीं पता है, ठीक है। तो गुणा कर लें, कितने 92। देख लेना एक बार गुणा करके, गुणा करके देख लें एक बार, क्लियर कर लेना, नहीं पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 23 चौके, ठीक है। ये हमने निकाल के रख लिया। फिर ये अब हमको ए क्यू निकालना है बस, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे। अब ए क्यू निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर चाहिए बेटा, पहले क्या चाहिए, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर निकलेगा ए का ए में गुणा करके, तो मैं पहले ए का ए में गुणा करके लिखूँगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, आप बोल रहे होंगे उसको बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जोड़ घटाओ गुणा बढ़िया तरह से पेपर में करके आएंगे। गुणा करें पहले, करें भाई, पंक्ति गुणा बोलो। 1 एकन 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 12। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, कहीं का कहीं देखते हैं, अरे ये वाली लाइन बिल्कुल इस लाइन में चलेगी, ये वाली लाइन इस लाइन में चलेगी, तो इसी का ध्यान रखें और इसका ध्यान रखें, बाकी सबको भूल जाएं। 2 - 4 + 6, इसका इसमें ध्यान रखें केवल, बाकी सबको भूल जाएं। 3 + 2 + 3, ठीक। इसी प्रकार बिल्कुल सरल हो जाता है। इसका केवल इसमें ध्यान रखें, 3 एकन 3 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस 4 एकन 4। इसका केवल इसमें ध्यान रखें, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अगर आप इधर उधर निगाह रखेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। केवल आप जिस इसको और इसको, बाकी कुछ नहीं देखें, इसको और इसको देखें। पहला पहले के साथ 3 का माइनस 2 एकन 1 एकन, ठीक है। ये हाँ अलग है थोड़ा, इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इसमें करेंगे 4 एकन 3 दूनी 4 एकन 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकन 2, 4 3 2 एकन 1 एकन। अभी ये स्क्वायर निकल के आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है, क्या बचा, 12 और 6 18 और 1 19, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो क्लियर। अरे 6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो 4। लास्ट सवाल है, ध्यान से समझे। 3 और 3 6 और 2, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो 4 और 6 10 और 2 12, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 6 और 4 10 और 4, 8 और 2 10, 10 में से 4 गया तो 12 और 2 14 और 1। कोई परेशानी? अभी ए स्क्वायर का मान है, लेकिन हमको निकालना है किसका, ए क्यू का। ए क्यू कैसे निकलेगा कि एक बार ए में गुणा करेंगे, किसका, ए स्क्वायर का। तो पहले मैं ए स्क्वायर लिख लूं, ए स्क्वायर की वैल्यू यही है। किसी को भी कहीं लिख लें, चाहे पहले ए लिख लें, घबराए नहीं। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ए की वैल्यू का है बेटा, ए बोली ये रही, 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1। ये तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं जोड़ घटाव, उसमें ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या है। जोड़ घटाव के अलावा और कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, गुणा के अलावा नहीं आ रहा है, ठीक है।
यहाँ लिख दूँ क्या आगे, यहाँ लिख दूँ फिर ऊपर बना दूंगा। गुणा करें आप लोग, गुणा करें बेटा पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, बस पहली पंक्ति पहला कॉलम में जाते हैं। 19 एकन बीच में प्लस 4 3 प्लस 8 चौक 32, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें लें पहले 19 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब इस वाली का इसमें लें 19 दूनी 38 19 30 57 और क्या बचा 4 एकन 4 और 8 एकन 8। कोई परेशानी, पहली का इसमें हो गया, गलत हो गया, क्या किया है दिख रहा है कुछ के वैसे ही सो रहे हैं इधर। इसका इसमें यहाँ हो गया था, इसका इसमें हो गया था, इसका इसमें करेंगे तो यही तो होगा, सोए नहीं। इसका इसमें करें 1 एकन 12 12 3 36 तो इसमें चल रहा है और 8 चौक। अब इसका इसमें करेंगे 1 दूनी 12 दूनी 8 दूनी, इसका इसमें भी हो गया। अब इसका इसमें लें 3 एकन 12 एकन 8 एकन, ध्यान से समझते रहें क्या कर रहे हैं। अब लास्ट बची है बेटा 14 एकन 6 दूनी 36 15 चौके 12 60। इसका इसमें लेंगे 14 दूनी 6 दूनी 15 दूनी 30, ठीक है। इसका इसमें लें 14 3 48 है 48। गणित पढ़ेंगे, ये जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। 14 3 42 6 एकन, वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएगी कि 14 दूनी 48 15 एकन 15। क्लियर? हाँ भाई, कितना बचा? जोड़ घटाव जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जोड़ घटाव आना चाहिए। बहुत से बच्चे इंटर में आने के बाद ही पॉइंट के जोड़ और भिन्न नहीं जानते हैं, परेशान रहते हैं। फिर वो बताएं कितना हो गया? 19 और इसको जोड़ते हैं क्या? जोड़ के बताते हैं कितना आ रहा है? जोड़ना नहीं आ रहा है। 73 देखें कितना हो गया? 63 के 73 है। आप लोग, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जोड़ घटाव का चक्कर है, जोड़ घटाव का चक्कर है। अब आप पहले 38 में से 8 घट जाएगा तो 30 बचेगा और 30 में 16 जोड़ देंगे तो 57 में 4 जोड़ लें पहले 61 और 8 जोड़ लें 69। पहले 32 और 36 को जोड़ लें, कैसे भी कर लें 68 और 1। पहले आप 16 और 2 प्लस के 18 और 24 में से घटा दें माइनस के बचेंगे 12 और 8 20 और 3 23। 18 और 14 जोड़ लें पहले, सभी को जोड़ दें एक साथ, सरल है। कितना हो गया? ये 32 और 60 92, ठीक है। इसमें से 28 में से पहले 12 घटा दें, या 30 और 28 जोड़ लें, उसमें से 12 कैसे भी कर लें। अगर इसमें से मैं पहले 12 घटाऊंगा, 28 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 16 में 30 जोड़ लें। क्लियर? गलत तो नहीं हो रहा है, जोड़ घटाव गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, 0 नहीं आएगा। 15 और 6, ये पहले इसको जोड़ लें, कैसे भी जोड़ लें। 15 तो 21, 21 में 42 जोड़ेंगे, 21 में 42 63। क्लियर? एक क्यू की वैल्यू आई। अच्छा, तीनों चारों वैल्यू हमने निकाल ली हैं। यहाँ पर मान लगा दूँ, इतने बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ये देखें ए क्यू, तो ए क्यू अभी ये था, ए क्यू ये था, डायरेक्ट लगा रहा हूँ ए क्यू, डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ए क्यू यहाँ लगाऊंगा, 23A यहाँ लगाऊंगा, -40 आई यहाँ लगाऊंगा, ठीक है बेटा। मैंने डायरेक्ट यहाँ मान लगा दिए हैं, ठीक है। ये मैंने जो वैल्यू निकाली थी पूरी यहाँ लगा दी हैं। अब आप लोग केवल जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ से घटाएं बेटा। पहले 63 में से 23 घटाएं,
40 बचेगा। ठीक, 63 में से 23 गया तो 40 बचा। 46 में से 46 गया तो 69 में से 69 गया तो 69 में से 69 गया तो -6 में से माइनस के 46 जाएंगे तो प्लस हो जाएगा क्या? अरे ये बीच में प्लस हो जाएगा 46 और ये माइनस का जाए तो कितना बचेगा? प्लस का 40 या माइनस का 40? प्लस के 40। ठीक है। 23 में से 23 गया तो 92 में से 92 गया तो 46 में से 46 गया तो 63 में से 23 गया तो 40 और यहाँ माइनस लगा हुआ, उधर वो अलग लिखा हुआ है। क्लियर? 8 नंबर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आ जाता है कि जोड़ घटाओ के अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, घटा दें अब। 40 में से 40 को घटा के देखें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। ये बराबर हमारा क्या हो जाता है? पूरा जीरो अभी बन जाता है। तो ये हमारा प्रूफ होता है। वो ये क्यों -3 से -40 आई बराबर 0। तो ये सवाल बहुत ही नॉर्मल सवाल होते हैं। मैंने आपको समीकरण हल करना भी सिखा दिया है और इस टाइप के भी मैंने सवाल सिखा दिए हैं जो आपके 8-8 नंबर के 5-5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको ढंग से पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इनमें से ही सवाल आपको देखने मिल जाएंगे और आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।